मी गोंदिया जिल्ह्यातील सौंदळ या ग्रामपंचायतमध्ये आहे. आता नुकत्याच ग्रामपंचायतच्या निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये सौंदळमधून हर्ष विनोद कुमार मोदी हे निवडून आलेले आहेत आणि त्यांनी आपल्या या ग्रामपंचायतचा कारभार सुद्धा स्वीकारलेला आहे. ते आपल्यासोबत आहेत. एशियन न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे सर. तुम्ही नवनियुक्त सरपंच आहात. लोकांनी आपल्याला निवडून दिलेलं आहे आणि लोकांच्या फार मोठ्या एक अपेक्षा आहेत तुमच्याकडून की गावाचा विकास झाला पाहिजे. तर आपण निवडून आलेले आहेत. गावाच्या विकासासंबंधी आपल्यामध्ये काय विचार आहे, आपल्यामध्ये काय आपल्या जवळ आहे की आपण चांगल्या पद्धतीने विकास करू शकता, काय सांगा? सबसे प्रथम गांव के विकास के लिए लोगों का व्यक्तिगत विकास होना जरूरी है. जो लोग बेघर है उनको घर देने का हम लोग कार्य करेंगे. जो अंत्योदय तक पहुंचाने का काम, जिनको राशन नहीं मिल रहा है उनको राशन देने का काम हम लोग करेंगे. उसके बाद में जो घरकुल से वंचित रहे ऐसे लोगों की पूरी यादी तैयार करके हम उन लोगों को घरकुल कैसे प्राधान्य हम पहले क्रमांक में कर सकते हैं उन लोगों को करेंगे. अतिवृष्टि के अंदर में जिन लोगों के घर गिरे और जो वाकई में जरूरतमंद लोग हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों को हम पहले सहायता करेंगे. और जब विकास की बात करते हैं तो रोड, रास्ते, नाली तो ये हर सरपंच और आने वाले जितने आमदार खासदार है सब बनाने वाले हैं. लेकिन उसके अलावा गांव में मूलभूत सुविधा जैसे पानी, लाइट, अपने बाजार की व्यवस्था, शमशान भूमि की व्यवस्था, तो इस तरीके की विकास की हमारी परिभाषा भी इस गांव में नए से हम लोग एक बदलाव के रूप में हम करने वाले हैं. और मुझे ये बताओ कि अभी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे गरीब लोग हैं. मोदी सरकार ने बोला था कि वो हम 2024 तक सबको घरकुल देंगे, लेकिन अभी तो बहुत सारे घरकुल लोगों तक पहुँचे नहीं है. और आपके अब ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो उनको घरकुल अपने आप सरपंच को घरकुल मिला देने के उपलक्ष्य में आप क्या प्रयास करेंगे? सबसे प्रथम जो पूर्व सरपंच और उसके पहले के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, इन्होंने सोमनाथ ग्राम के अंदर में 1532 लोगों की घरकुल की यादी शासन की तरफ भेजी थी. उसमें से कुछ 600 लोगों के घरकुल मान्य हुए थे और बाकी के अपात्र हो गए थे. उसके बाद में वापस से उस यादी को भेज के कुछ लोगों को पात्र किया गया है और 600 लोगों को पात्र किया गया. ऐसे 1200 लोग आज के तारीख में पात्र है और वापस से वाड़ियों जो लोग छूट गए थे उन लोगों की भी यादी भेजी गई है. शासन बेस के अंदर में एक पूरा संपूर्ण महाराष्ट्र में या पूरे भारतवर्ष में टारगेट बेस्ड काम करने के लिए सरकार ने दिया है. जो 2011 के जनगणना के हिसाब से जो लोगों के घर गिनती में, जो लोगों का कुटुंब गिनती में है, ऐसे 2024 तक की निश्चित रूप से ये जो नरेंद्र मोदी जी का सप्ताह ये पूरा होने ही वाला है और होते आ रहा है. अब जो 2011 के बाद की जनगणना के जो लोग हैं उसके लिए जब तक जनगणना होती नहीं तो ऐसे लोगों को समाविष्ट करना जरूरी है. इससे जनगणना होना अनिवार्य है. उसके हिसाब से जो बढ़ती संख्या जो अपने भारतवर्ष में बढ़ रही है उसका एक्चुअल डाटा जब आएगा तो वो बचे हुए जो लोग हैं उनको टप्पे टप्पे से घरकुल मिलेंगे. ग्राम पंचायत के गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम हैं, लेकिन ये स्कीम जो जनरल लोग हैं, जो अज्ञान लोग हैं, उनके तक पहुँचती ही नहीं. उनको मालूम ही नहीं कि कौन सी स्कीम आई है अपने ग्राम पंचायत में अपने फायदे के लिए, वो भी मालूम नहीं. लेकिन उनको उनके वो स्कीम उनके घर तक पहुंचाने के लिए आप ग्राम पंचायत के लेवल पे क्या प्रयास करोगे? सबसे प्रथम 9 जनवरी को मैंने कार्यभार संभाला और 9 जनवरी को हमारा उप सरपंच की यहाँ पे निवड हुई. सबसे बड़ा निर्णय हमने ग्राम पंचायत में ये लिया कि 5 वर्षों में 5 उप सरपंच बनाने का जो निर्णय लिया, तो ये एक हमने साहस बड़ा निर्णय और एक नई पहल करने का पूरे संपूर्ण गोंदिया जिले और महाराष्ट्र जिले में हम लोगों ने काम किया. ये बताने का कारण मेरा ऐसा है कि जो लोगों तक योजना नहीं पहुँचती, इसके लिए हम लोग नोटिस बोर्ड के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और गांव में अवेयरनेस कैंप लगाने के माध्यम से एक उस योजना के बारे में हमारे गांव में एक एक्टिविटी कैंप हम लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से लगाने वाले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी तक हम उस स्कीम को पहुंचा सके. ऐसा हमारा एक उपक्रम रहने वाला है और ये सब उपक्रम की हमारी रूपरेखा तैयार है. आने वाले फरवरी महीने में भी हम 2-3 कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं. उसके हिसाब से लोगों तक हम मैसेज देने का काम करेंगे. गांव में शौचालय की बहुत समस्या रहती है. अभी यार ग्राम पंचायत में वो लेवल में देखा जाए तो शौचालय होने बहुत जरूरी है. अभी तो
हाँ, शौचालय के विषय में सबसे प्रथम ये कहूंगा कि 2005 से लेकर 7 के बीच में जो हगनदारी मुक्त अभियान जो महाराष्ट्र शासन ने चलाई थी, उसके अंदर में कई लोगों ने उस समय 1200-600 ऐसे रुपए देके जो लोगों ने शौचालय निर्माण किए थे, वो आज 2022 चल रहा है, 17 साल वो शौचालय को बने हो गए। ऐसे शौचालय जो जीर्ण हो गए, लेकिन जब हम पोर्टल में अपलोड करने के लिए जब जाते हैं तो उनको दिखाया जाता है कि उस कुटुंब प्रमुख के नाम से ऑलरेडी घरकुल शौचालय दिया हुआ है। तो सबसे पहले सरकार से मेरी ये अपील है कि जो टेक्निकल इश्यूज पोर्टल के अंदर में जो आ रहे हैं कि जो लाभार्थियों ने 2005 में, 7 में, 10 में जो लाभ लिया है और उनका शौचालय आज जीर्ण हो गया है, तो उसकी व्यवस्था सबसे प्रथम करनी चाहिए। और निरंतर रूप से शौचालय में अभी लोगों का गैर समझ ऐसा है कि जब शासन घरकुल दे रही है तो शासन घरकुल दे रही है, उसमें 1.5 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, 4 टप्पे में पैसे आ रहे हैं, 20,000 रुपए आपको मनरेगा के माध्यम से मिल रहे हैं, 1,30,000 रुपए आपको शासन दे रही है। तो उसके अंदर में पहला क्राइटेरिया सबसे बड़ी जो मैंडेटरी कंपलसरी है शौचालय बनाने की है। लोगों में गैर सोच ये हो रहा है, गैर समझ ये हो रहा है कि हमको घर भी मिल रहा है और व्यक्तिगत 12,000 रुपए अलग से घरकुल शौचालय के मिलने वाले हैं। तो ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो जो लोगों को घरकुल के लिए जो लाभार्थी पात्र हुए, इन्होंने अपने घर में शौचालय की व्यवस्था उसी 1.5 लाख के रुपए के अंदर में करनी है। और जो वंचित रह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से 12 लाख रुपए मिल रही है, वो ऑनलाइन करना अभी हमारा चालू करने वाले हैं। अभी क्योंकि आचार संहिता होने के कारण में हम कुछ गाँव में विशेष आम सभा लेने वाले, अभी आम सभा ले सकते तो शासकीय परिपत्र का सिर्फ वाचन कर सकते। आने वाले फरवरी के महीने में एक टप्पे पे हमारा नियोजन रहे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शौचालय पहुंचाने का काम हम लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से करने वाले हैं। ये थे ग्राम पंचायत सौंदर्य के सरपंच हर्ष विनोद कुमार मोदी, जिन्होंने कहा कि जो स्कीम्स है ग्राम पंचायत की, वो स्कीम बोर्ड के माध्यम से, फलक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम उन तक पहुंचाएंगे। भाई शौचालय की बात, शौचालय के भी बारे में उन्होंने कहा कि शौचालय भी और घरकुल की भी जो व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट के नियम है, वो नियम के वजह से जो भी उनको जो भी वो करेंगे वो करने वाले हैं और टप्पे टप्पे से वो काम करने वाले हैं। लेकिन उनके ध्यान में, उनके मन में गांव का विकास करना यही है और वो टप्पे टप्पे से करने वाले हैं। मैं डीजी रंगा, ये एशियन न्यूज़ के लिए गोंदिया बंदार।